ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम बहुत अच्छी कहानी सुनेंगे कि कुत्ते को एक रोटी खिलाने से क्या होता है। तो मित्रों, मेरे साथ ये वीडियो पूरा सुनिएगा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, हमारे जीवन में बहुत उपयोग होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में भगवान का अपनी श्रद्धा से नाम जरूर लिखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो कभी नहीं दुखी होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए अधूरा मत छोड़िएगा। एक समय की बात है, एक गांव में सागर नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। बस यही सोचता था कि मैं पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए हैं, ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से थोड़े दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे। अगले दिन सागर ने उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर सागर ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तभी सागर महात्मा जी के पास गया और प्रणाम किया और बोला कि मेरे मन में एक प्रश्न उठा है महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, बनते, तुम्हारे मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निसंकोच होकर पूछ लो। तब सागर कहता है, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदे होते हैं। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तब जो भी मनुष्य इस फायदे के बारे में जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिला देता है, उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कोई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम जा आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है, परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? जब वो लड़के ने पूछा तो महात्मा ने कहा, पंते, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सबके घर जाता है, परंतु गांव में कोई भी व्यक्ति उसे एक टुकड़ा रोटी खाने को नहीं देता है। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहा। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक आर्ष का आश्रम था, वहां पहुंचा और वहां जाकर वो आर्ष से कहने लगा कि आर्ष से कहता है, बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो। आर्ष कहने लगे, कुत्ता कहता है, आप बहुत विद्वान तथा ज्ञानी लग रहे हो, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। तब उस आर्ष ऋषि कहते हैं, क्या तुम्हें गांव में किसी ने भी एक टुकड़ा रोटी नहीं दी जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता आर्ष से कहता है, ऋषि से कहता है, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह आर्ष बोले, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा और विश्वास भी करूंगा। तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई दे पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है महात्मा जी, आपको मैं अपनी बीती हुई बातें बताता हूँ। कुत्ता आर्ष से कहने लगा, हे मुनिवर, दुनिया है कि लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता है, कमाकर खाना हमें आता नहीं है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सदा गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझ लीजिए। परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट भी लगती है, हमको भी आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन 3 कामों में हम आपके साथ बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया कीजिए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग परेशान करते हो।
हम आपकी तरह मनुष्य नहीं है, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कहे नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब नहीं हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई होगी। हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। बस सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उसे एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों को बड़ी ही अच्छी तरह से पालती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली देखभाल करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ आ जाए। जाग कर भी देखे, गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव की किसी किसान खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए उतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छिन्न झपटी करनी पड़ती थी। कोई बार तो लोग उसे लाठी और डंडा से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर उस कुत्ता महात्मा जी से कहता है कि आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी बराबर देख रेख करती थी। गांव वालों को भी देखकर हृदय नहीं पसीजता था। वह बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना उसे पड़ता था मेरी माँ को, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते थे तो लाठी और डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता रूसी से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं, और पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई। ओले पड़ते थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझते, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वही कुत्ता कहता है, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों के अच्छी देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और उनके वहां अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जा रही थी, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती आती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने के लिए चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर
उनके पीछे दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी और डंडा लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांद कर निकल गई। महात्मा ने कहा आगे वह महात्मा को वो कुत्ता कहता है आगे कि मेरी माँ अपने निकलने के लिए इधर उधर भटक रही थी। मेरी माँ अपने निकलने के पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के जाने के कारण भोजन लांधने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांधने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में थोड़ी मुंह डाला है, थाली में तो मुंह नहीं डाला है, सिर्फ ऊपर से लांध कर ही गई है। फिर दूसरे लोग कहने लगे शहर में तो लोग कुत्ते को पालकर घर में अंदर सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं सुनी, चलने नहीं दी। वह कहकर कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लौट रही थी। उतने में ही वह ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उस बार भागने का भी कोई अवसर नहीं मिला। डंडों की जोर जोर से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। डंडे बहुत जोर से मार रहा था। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पीस जाता, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का बहस और पूरे गांव में सुनाई दे गया। उसकी चीख पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो ना, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इससे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने सब अंत तक कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना भ्रष्ट कष्ट भरा है। हम कुत्तों का जीवन आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जैसा पीटता है। बेकार है ऐसे लोगों जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। महात्मा ने कहा, वह कुत्ता कहता है, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया था। वहीं पास में एक कुएं में पानी भरने के लिए वो चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती घूमती वहां पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटा नहीं, यह सोचकर बस उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुत्ते के पास आकर देखा तो कुत्ता आटा खा रहा था। उसका आटा एक कुतिया खा रही थी तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा क्योंकि वह भी 2 दिन से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ दी थी। वो ब्राह्मण दुखी होता है और दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने अब बहुत गुस्से में लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उसने ज्यादा की उस पर लाठी बरसा दी। उसने बहुत मारा। महीने भर तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आ गया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं
तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो हम ही करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे क्या है। मनुष्य को ये बात नहीं पता है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा जी ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्परिणाम उनके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वही प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों की दोष दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ होता है तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार होता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का क्षण भर भी दुष्परिणाम नहीं पड़ता, बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा है, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिला देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा है कि हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा है कि भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आप बड़े बुजुर्गों से सुना होगा आपने कि वह कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तब अपशुगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सागर को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।